नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। अहमदाबाद में रहता हूँ। माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच, पब्लिशर, ऑथर, हॉबी पायलट, बहुत कुछ करता हूँ मैं। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं विजुअलाइजेशन का वर्कशॉप यानी क्या, जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। ये हमारा वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप का फ़ायदा लेने के लिए मैं आपको एक ख़ास सजेशन देता हूँ। इसको सिर्फ थियरी की तरह मत लीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको एक्सरसाइज कहा जाए, जो भी कहा जाए वो करिए। और मैं तो खास ये कहता हूँ कि अगर आपने नोट पेन बाजू में नहीं रखी है तो ले लीजिए, कुछ पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिए, कुछ एक्सरसाइज मैं कहूँगा वो करिए। उससे क्या होगा कि आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। अलग अलग पार्ट में है, तो पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। आपने कहीं सुना है यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर, तुम तुम्हारे भाग्य के विधाता हो? यस और नो? सुना होगा। आप बिलीव करते हैं कि मैं मेरा भाग्य का विधाता हूँ? यस और नो? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं कि ऊपर वाला भाग्य का विधाता है, हम नहीं। वो जैसा भाग्य लिखता है ना, वैसा हमें मिलता है। नहीं दोस्तों, मैं वो बात से सहमत नहीं हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद की वो बात से सहमत हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भाग्य के विधाता हो दोस्तों। तो कैसे हम हमारे भाग्य के विधाता है, आपको मालूम है? मैं आपको बोलता हूँ। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये कि भगवान ने हमें ट्रिमेंडस माइंड पावर दिया है, ज़बरदस्त मन की शक्ति दी है। अगर इस मन की शक्ति को हमने पहचाना और उसका सही इस्तेमाल किया तो हम जैसा चाहे ऐसा भाग्य बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक कुदरत का नियम है, कानून है कि कोई भी घटना 2 बार बनती है, पहले इंसान के मन में, फिर बाहर की दुनिया में। ये नियम को हमें समझना है। आपको घर बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप एक प्लॉट खरीदेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे चल मकान बनाना शुरू कर, ऐसे बनाएंगे। और बनाएंगे तो कैसा बनेगा? आड़ा टेढ़ा बन जाएगा। कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। पहले के ज़माने में बनता था। आजकल कैसा बनता है? आप प्लॉट खरीदेंगे, फिर आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि तू नक्शा बनाओ इसका, और उसके बाद उनसे आप डिस्क्राइब करेंगे जब नक्शा बनेगा तब कि मुझे ऐसा बेडरूम चाहिए, ऐसा ड्राइंग रूम चाहिए, ऐसा बाथरूम चाहिए। वो सब समझ के वो एक डिज़ाइन बनाएगा, पेपर के ऊपर पूरा घर का डिज़ाइन बनेगा, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को आप बोलेंगे कि ये डिज़ाइन के हिसाब से तुम ये घर बना दो। सही है ना दोस्तों? आप ऐसा ही करते हैं ना? करते होंगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। मगर यही नियम हमारी लाइफ के लिए नहीं होता है कि हम हमारे पहले जीवन का नक्शा बनाए, लाइफ का प्लानिंग करें और फिर लाइफ जीना शुरू करें। मगर वहाँ ये नियम हम यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों। हमें क्या करना है कि हमें ये लॉ ऑफ टू क्रिएशन के लिए पहले हमें पेपर पे अपनी लाइफ बनानी है, हमारा लाइफ का नक्शा बनाना है, और फिर वो बाहर की दुनिया में नक्शे के हिसाब से जीवन को बनाना है। अगर ये चीज़ करोगे ना तो आप सही मायने में कह सकते हैं कि यस, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई फ्यूचर, मैं मेरे भाग्य का विधाता हूँ दोस्तों। मगर ये सब कुछ करने के पहले एक चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, कैसा भाग्य चाहिए। आज से 5, 10, 15, 20 साल के बाद आपको क्या जीवन में चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कैसा हेल्थ चाहिए, कैसा फैमिली चाहिए, क्या काम करना है, क्या सोशल कंट्रीब्यूशन करना है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस जो मिला वो ले लो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो पहला हम यही काम करते हैं। शायद आपने अभी तक नहीं किया होगा, कभी सोचा ही नहीं होगा भाग्य के बारे में। देखिए हम क्या क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो। मैं तो वही चाहता हूँ कि मरूँ तब तक हेल्दी रहूँ। दूसरा, बहुत सारा पैसा चाहिए, सबको चाहिए, मुकेश अंबानी को भी चाहिए, जितेंद्र अड़िया को भी चाहिए, और आपको भी चाहिए, है या नहीं? तीसरी चीज़, सबके साथ अच्छे रिश्ते नाते हो, लविंग रिलेशनशिप हो। आप चाहते हैं नहीं चाहते? और सबसे ज़्यादा सुख तो उसी में से मिलता है। फिर अगर आप नौकरी करते हो तो ऐसा काम मिले जो आपको बड़ा मनपसंद हो। मैं तो अभी नौकरी नहीं करता हूँ, पहले करता था, मगर अभी मैं ऐसा काम करता हूँ जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है दोस्तों। तो सेटिस्फाइंग जॉब मिले, काम मिले मनपसंद, ये भी तो हमारी इच्छा होती है। इतनी मेहनत करने के बाद हमें एक अच्छा सा घर मिले, लग्जरियस हाउस मिले, हमारा ड्रीम हाउस मिले, ये भी आपकी इच्छा में होगा। आपकी ड्रीम कार मिले, ये भी आपकी इच्छा में होगा। ये सब कुछ होगा, मगर आपने कभी शांति से सोचा नहीं होगा। आपको बड़ा नाम चाहिए, ये भी हो सकता है, नेम इन फेम चाहिए। गाना है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो आपको नाम चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए, मिनिस्टर बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है। कुछ लोगों को ये सब कुछ मिल चुका है मगर मन की शांति नहीं है, तो वो लोग ये भी कहेंगे यार मुझे तो पहले मन की शांति चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रोग्राम में जब ये पूछता हूँ ना तो सब लोग तो नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए।
तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। विश लिस्ट बनाइए या अपना गोल चार्ट बनाइए या विजन बोर्ड बनाइए, जो आपने मेरे गोल के प्रोग्राम में देखा होगा या माइंड पावर प्रोग्राम में देखा होगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करना है, फिर कैसे चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे, फिर लॉ ऑफ टू क्रिएशन वहाँ लगेगा। अब ये सब चीज़ आपने डिसाइड तो कर ली, आपने प्लान कर लिया, गोल चार्ट बना लिया, सब कुछ बना लिया, मगर सवाल ये है कि मिलेगा कैसे, वही तो आपको सीखना है। उसके लिए तो आप यहाँ बैठे हैं मेरे सामने। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आपको जो भी चाहिए, जो आपने विश लिस्ट में डाला है, वो कैसे आपको मिलेगा, सीखना है आपको। और उसके लिए एक ही शब्द को, एक ही टेक्निक को, एक ही प्रोसेस को समझना है, जिसका नाम है विजुअलाइजेशन, कल्पना, मनोचित्रण। विजुअलाइजेशन यानी क्या, जैसे आप अभी स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, वैसे भगवान ने आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिया है। आप अपने आँख को बंद करेंगे और आँख को ऊपर करेंगे, आई बॉल को ऊपर करेंगे, आपको एक स्क्रीन दिखेगा। ये स्क्रीन के ऊपर आपको चित्र देखना है। कौन से चित्र देखना है? आपके भविष्य के चित्र देखना है। भविष्य के चित्र में क्या देखना है? जो आपको चाहिए वो मिल चुका है, जो आप करना चाहते थे वो कर चुके हैं, जो आप बनना चाहते थे वो बन चुके हैं, ऐसे आपको चित्र देखने हैं। और ये चित्र देखने की कला या प्रोसेस या विज्ञान, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन यानी मनोचित्रण यानी कल्पना। दोस्तों, तो आज हम पूरा इसको ही सीखेंगे, पूरे के पूरे प्रोग्राम में हम यही सीखेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में। ये विजुअलाइजेशन वर्ड में आज से 20-25 साल पहले लोगों को बोलता था, लोग मेरे पे हंसते थे, अरे विजुअलाइजेशन से सब कुछ थोड़ा मिल जाता है, तुम पागल बना रहे हो, ये तो काल्पनिक घोड़े हैं, इससे कुछ नहीं होता है, मेहनत करो, नसीब के ऊपर देखो, ऐसा करते थे। मगर आज इतने सालों के मेरी मेहनत के बाद लोग इस बात को समझने लगे हैं। अभी तो विराट कोहली का इंटरव्यू है कि मैं विजुअलाइज करता था हर मैच के पहले अगले दिन। देखिए यूट्यूब के ऊपर सचिन तेंदुलकर ने कितनी बार अपने इंटरव्यू में कहा विजुअलाइजेशन के बारे में। सब लोग कहते हैं इसके बारे में, पहले ये नहीं मालूम था, मगर आजकल सबको मालूम होने लगा है कि विजुअलाइजेशन इज ए वेरी नाइस प्रोसेस। दोस्तों, आपको अपने बच्चे के लिए 2 काम तो जरूर करने हैं। एक तो उनको गोल सेट करने में मदद करिए और दूसरा उनको विजुअलाइजेशन सिखा दीजिए। बाद में आगे जाकर उसको कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये 2 चीज़ उन्होंने सीख लिया ना, तो अपने आप उनके जीवन आगे बढ़ेगा। ये 2 काम आपको अपने लिए भी करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन इज ए प्रोसेस जिसमें हम आंख बंद करके अपने भविष्य को वर्तमान में अभी यहाँ पे देख रहे हैं, विथ ए बिलीव कि ये होगा ही और ये सच है और ये होने वाला है, ऐसा करके और फीलिंग के साथ देखना है। इसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। इन शॉर्ट, विजुअलाइजेशन इज द साइंस ऑफ चेंजिंग योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। एक विज्ञान है जो आपकी कल्पना में जो भी है, आपके जो भी सपने हैं, उसको हकीकत में बदलने का एक विज्ञान है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, विजुअलाइजेशन कौन रेगुलरली यूज़ करता है आपको मालूम है? बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें विजुअलाइजेशन रेगुलर यूज होता है। जितने भी सर्जक है, क्रिएटर, ये सब विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं। एक शिल्पी होता है जो एक शिल्प बनाता है, तो वो उसके सामने जब पत्थर पड़ा रहता है तो उसके नज़र में, उसके स्क्रीन के ऊपर, मेंटल स्क्रीन के ऊपर, कल्पना में एक मूर्ति दिखती है उसको, और वो मूर्ति को सामने रखते हुए उसकी कल्पना की मूर्ति को, और वो शिल्प बनाना शुरू करता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन बराबर करते हैं। फिर आर्टिस्ट होते हैं जो अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग बनाने के पहले वो आंख बंद कर शांति से सोचते हैं, कैनवास सब कुछ रेडी है, कलर रेडी है, सोचता है, और फिर आंखें खोल के वो बनाना शुरू करता है। पहले विजुअलाइज कर लेता है, तो परफेक्ट वैसा बनता है जो उनकी कल्पना में था। कोरियोग्राफर, आपने डांस सीक्वेंस देखी होगी फिल्मों में, तो ये डांस सीक्वेंस जो होती है फिल्मों में या स्टेज के ऊपर, वो एक्चुअली होने के पहले कोरियोग्राफर के माइंड में बन चुकी थी। उसने पहले माइंड में विजुअलाइज कर लिया था कि मुझे ऐसी सीक्वेंस देनी है, और वो हिसाब से
उसने करके दिखाया। ग्राफिक डिज़ाइनर जो कंप्यूटर पर डिज़ाइन करते हैं, उनको भी कंप्यूटर में करने के पहले एक विजुलाइजेशन में डिज़ाइन आ जाती है, कल्पना में एक डिज़ाइन आ जाती है, और उसको फिर हकीकत में कंप्यूटर स्क्रीन पे वो बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है फिल्में भी 2 बार बनती है, पहले डायरेक्टर के मन में बनती है, बाद में पर्दे के ऊपर आती है, वो भी 2 बार बनती है दोस्तों। यानी आपको जो भी क्रिएट करना है, जो भी चीज़ का सर्जन करना है, उसके लिए आपको ये विजुलाइजेशन तो करना ही होगा। आपको अपना भाग्य का सर्जन करना है, भाग्य कैसा चाहिए, तो उसके लिए भी तो आपको विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, आपको डिसाइड करना है, उसका एक दस्तावेज बनाना है, यानी डॉक्यूमेंट बनाना है, और फिर विजुलाइजेशन के जरिए उसको हकीकत में बदलने का प्रोसेस चालू करना है। कितना ईजी है। अब ये विजुलाइजेशन का साइंस को समझने के पहले हमें माइंड को समझना पड़ेगा। वैसे मुझे मालूम है आपने मेरे माइंड पावर के प्रोग्राम कहीं ना कहीं अटेंड किए होंगे, या इसमें एक प्रोग्राम है वो भी देखा होगा, तो माइंड के बारे में तो मालूम ही होगा। फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, मगर दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट यहाँ ख़त्म होता है दोस्तों। इस पार्ट को एक बार और देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए। मैं तो बोलता हूँ हर पार्ट को 2-2 बार देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा, और फिर दूसरे पार्ट पे जाइए। ऑल द बेस्ट।